नून लीग अवामी राब्ता मुहिम के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जलसों का शेड्यूल जारी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आगाज आज फतह जंग में सियासी पावर शो से होगा। शांगला, सवाबी, गुजरात और अकाड़ा में भी जलसे होंगे। तहरीक इंसाफ भी सियासी पावर शो के लिए तैयार। पीटीआई आज मियां वाली में अवामी ताकत दिखाएगी। जनरल बस स्टैंड पर जलसे की तैयारियां। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। अक्सरियत न होने के बायस हम कानून साजी नहीं कर सकते थे। इमरान खान का उम्मीदवार को टिकट देने से पहले वफादारी का अहद लेने का फैसला। जहांगीर तरीन का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। अमरीका को पाकिस्तान में जी हुजूरी करने वाले मिल गए। साबिक़ वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। वज़ीर आज़म का रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मजंग और समनाबाद में सफाई की सूरत हाल का जायज़ा। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। पिछली हुकूमत को आम आदमी की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं था। न्याजी सरकार की गफलत की वजह से लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ। सुखेकी के करीब मोटरवे पर शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा। पीछे से आने वाली गाड़ी की टक्कर। पीटीआई रहनुमा और दीगर 3 सवार मामूली जख्मी। सोचे समझे मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। साबिक़ मामले खुसूसी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म का वाक़े पर नोटिस। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। भारतीय नाज़िम अल-अमूर के दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। नए इंतखाबी हुदूद कश्मीरियों को मजीद कमज़ोर, पसमानदा और तकसीम कर देंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। वज़ीर के अंदर मईशत बेहंगम हो गई। नालायकी की वजह से लोड शेडिंग आ गई। अब हाम पैदा करने की वजह से कीमतों के ऊपर डीज़ल की किसान को शॉर्टेज आ गई। महंगाई में इजाफा और महंगे तरीन 4 LNG के सौदे जो हैं वो खरीद लिए गए। और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो एक गैर संजीदा सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि मुल्क जो है वो आपकी इस नालायकी और मुकम्मल तौर पे जो बदइंतज़ामी है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। अगर आपसे मामलात नहीं संभल रहे, फौरी तौर पे आप इलेक्शन में चले जाएं। ये कौम अब मज़ीद इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ज़ाना ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से बहम पैदा किया। मिफ्ता इस्माइल को आटे का भाव भी मालूम नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। सऊदी अरब से $8 अरब लेने गए थे, $3 अरब वापस देना पड़ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर भी नीचे जा रहे हैं। इनसे मईशत नहीं संभल रही। मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। हम्माद असहर। पाकिस्तान का बड़ा सा बड़ा वकील आके मुझे समझाए कि कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसके पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन का ऑर्डर कर सके। गलत इन्होंने गैर आईनी फैसला लिया लाहौर हाई कोर्ट के एक जज से। हमने ये फैसला किया कि ये जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं, जिन्होंने ये इंतहाई गैर आईनी जो हरकत का फैसला किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और बतौर गवर्नर पंजाब मैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा। गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई। जमहूरी हुकूमत को गलत तरीके से ख़त्म किया गया। कानून के मुताबिक बताएंगे गवर्नर या सदर के अलावा कौन हल्फ ले सकता है। उमर सरफराज चीमा की मीडिया टॉक। हम किसी पे मुकदमा नहीं बनाएंगे। मैं इस चीज को बड़ा मायूब समझता हूं कि आप सियासी मुखालफों के मुकदमात बनाए जाएं। मैंने अगले दिन कहा था, मैं गवाह हूं जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ वो जो वाकया हुआ, जो बेहरूती हुई, मैं गवाह, मैं वहां पे था। लेकिन हम लोग सियासतदान हैं,
अगर हम मुकदमे बनाएंगे तो कहा जाएगा जी ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं। मस्जिद नबवी वाक़े पर कार्रवाई, ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफत कर दी। आला क़यादत से दरख्वास्त है गिरफ्तारियाँ ना की जाएँ, इस इक़दाम को सियासी इंतकाम समझा जाएगा। थानों और मुकदमात का सहारा क्यों लेना, अल्लाह की अदालत से रुजू करें, लीग के रहनुमा। नया पाकिस्तान क्या बनना था, इमरान नियाज़ी ने पुराना भी तबाह कर दिया। पौने 4 साल कौम को दिल फरेब नारों से बहलाया गया। रियासत मदीना के झूठे दावेदारों को संगीन खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिसके तहत ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है और तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है। मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। नियाज़ी हुकूमत के 3.5 साल के दौरान पंजाब को दोनों हाथों से लूटा गया। 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। कहानी खुलकर सामने आ रही हैं। अता तारड़ का इल्ज़ाम, इमरान खान से ज़राए आमदन बताने का मुतालिबा। हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। को कोई चीज मिलती नहीं है इमरान खान के खिलाफ और इन्हें सॉफ्ट टारगेट समझ के फरी के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह की चीजों में उसको ये ला रहे हैं। तारड़ साहब तो उनको तो और कोई काम नहीं है, वो इन फजूलियात के पीछे लगे हुए हैं। हम रियल एस्टेट डेवलपर हैं, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। मैं तो आ रहा हूँ इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर साहब भी आ जाएंगे, 1-2 महीने तक वो भी आ जाएंगी और अगर पहले जरूरत पड़ेगी तो पहले भी हम आ जाएंगे। अता तारड़ के पास कोई काम नहीं, फजूलियात में लगे हुए हैं। इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो मेरी अहलिया पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। हमने PTI के दौरे में कोई एमनेस्टी नहीं ली, बैरून मुल्क आना जाना हमारा मामूल है, जल्द पाकिस्तान लौट आएंगे। एहसन जमील गुजर के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी और भी ज़रूरतें ख़त्म कर दूंगा और ज़रूरतें मैं क्रिएट करके बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपका मौसम भी ठीक करूँगा, आपका माहौल भी ठीक करूँगा और आपका मुल्क भी ठीक करूँगा और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दिलवाऊँगा जो उसका पाकिस्तान का हक़ है। अभी पहला मार्का मारा है, कुछ मार्के सर करना बाकी हैं। पूरे मुल्क को ठीक करेंगे, गरीब अमीर होगा तो पाकिस्तान अमीर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। बिलावल भुट्टो को शिकस्त देने वाले अब्दुल शकूर का सियासत से किनारा कशी का ऐलान। PTI रहनुमा ने लियारी से PP चेयरमैन के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। सियासत से दस्तबरदारी तबीयत की खराबी के बायस है, अहमद ने अब्दुल शकूर। दौरा यूरोप के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। खिलाड़ी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, शानदार तजुर्बा हासिल हुआ, आइंदा इवेंट्स में मददगार साबित होगा। टीम मैनेजर ख्वाजा चुने। शहरोज काशिफ का कोपिमाई में एक और एजाज। नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर सबसे लाली परचम लहरा दिया।